सदगुरुदेव जी की कृपा से भंडारा के साधकों ने यह जो आश्रम बनाया, यह आजकल साधना स्थली बनकर बहुत सारे लोगों ने गत वर्ष यहाँ तारा साधना संपन्न की। गुरु साधनाएं तो हो ही रही है और यहाँ श्वेतार गणपति की साधना, श्वेतार गणपति की स्थापना मैंने इस आश्रम में पहली बार की थी। तब से श्वेतार गणपति की साधना यहाँ चल रही है और जो ऋणमुक्त होना चाहते हैं वो श्वेतार गणपति की साधना यहाँ कभी भी आकर कर सकते हैं। यह इस आश्रम में मेरी स्थापना की हुई श्वेतार गणपति की मूर्ति वहां आप देख सकते हैं। विशेषतः दिलीप ठाकरे इस आश्रम की देखभाल करते हैं और उनके साथ साथ उनके आयोजक भी उनके साथ है। आजकल उनकी पत्नी भी उन्हें साथ दे रही है और ये आश्रम जो आज आप देख रहे हैं धीमा धीमा जो आगे बढ़ रहा है। मैं पहले समय जब आया था और आज में बहुत उसमें फर्क नजर आ रहा है और वो यह है कि परम पूज्य सदगुरुदेव जी की कृपा उनके ऊपर है और ऐसी कृपा बनी रहे, ऐसा ही चाहता हूँ। ये आश्रम आगे आने वाले पीढ़ियों के लिए भी साधना स्थली हो, ऐसी ही प्रार्थना करता हूँ। हम साधनाएं तो बहुत करते हुए आ रहे, साधना करते हुए हमें लगता है कि मैंने ये साधना की, वो साधना की। सिद्धि दिखने वाली चीज नहीं है। सिद्धि अगर दिखती तो हम इस संसार में एक बात यहाँ बताओ, जब दिलीप ठाकरे भी आए थे या यहाँ के साधक भी आए थे, मुझसे मिले और मुझसे मिलने के बाद आज तक का उनका जो सफर रहा उनके जीवन में, मैं ऐसा नहीं कहता कि संकट नहीं आए, मैं ऐसा नहीं कहता कि उनके ऊपर कष्ट नहीं आए, लेकिन जो गुरु मंत्र जब करते रहा और कहा, आज मैं कहता हूं पूर्ण विश्वास के साथ कि वो बेघर नहीं है, वो बिना पत्नी और बच्चों के साथ नहीं है, वो निर्वंश नहीं है, वंशवान है और अपने सारी चीजों को लेकर चलता है। जो मेरे सदगुरुदेव जी पर विश्वास करके चल रहा है, बीच बीच में विश्वास लड़खड़ाता है, कभी कभी हम जाते हैं और कभी कभी नहीं कहते, यह नहीं, जिसने पूर्ण रूप से विश्वास करते हुए कितने भी वर्ष हो यह मेरे गुरु है कर चलने वाला है, उसके जीवन में अंत तक सिद्धाश्रम पहुंचेगा ही पहुंचेगा जो विश्वास युक्त है और विश्वास के साथ चल रहा है। जिसका विश्वास डगमगाया, मैं नहीं कहता कि तुम्हारे विश्वास डगमगाने से, समझो जैसा हमारा प्रोजेक्ट से वायर आ रहा है करंट का और उसमें कार्बन आ गया तो करंट तो आएगा ही नहीं, अवरोध तो निर्माण हुआ ही हुआ। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी अवरोध आ गया तो आपके पास वो लाइट नहीं आएगा। लेकिन जो निरंतर इसकी साधना करता है, जो बिना गुरु को एक शब्द भी बोले हर चीज को सहन करते हुए आगे चलता है, मैं कहता हूं उसे किसी प्रकार की कमी नहीं पड़ती। गुरु उसको पार लेके ही जाते हैं, उसको डूबने नहीं देते, चाहे वो भरे भंवर में क्यों ना हो, लेकिन उसका विश्वास होना चाहिए, गुरु के प्रति निष्ठा के साथ चलना चाहिए। वो हर एक के साथ लड़ने की तैयारी रखता है, कितने भी कष्टों को सहने की शक्ति रखता है और जब लड़ने और कष्टों की शक्ति रखता है वो तो स्वर्ण का आभूषण बनेगा ही बनेगा। हम सोने को देखते हैं, सोने को तपा दो, तापने के बाद उसको हम मारते हैं तब कहीं वो गहना बनता है और तब कभी वो सुंदरियों के गले में हो या भगवान के गले में हो आभूषण या किरीट मुकुट बनकर रहता है। वैसे ही आप हो, कष्ट आए, आपको तपा दे, आपकी तपस्या हो, लेकिन आप तपते जाओ, गुरु आपको जरूर ठोक रहा है और आभूषण बनाएगा और एक दिन भगवान की शरीर का मुकुट बनाएगा। लेकिन यह सहने की शक्ति, यह ताप देते समय आप गुरु को भूलने की कोशिश मत करना, नहीं भूलना चाहिए। और ये जब तक नहीं होता तब तक आप आगे बढ़ नहीं सकते। मैं आपके सामने खड़ा हूं, संकट तो मेरे जीवन में भी है, कष्ट मेरे जीवन में भी है, मैंने भी ये सारी चीजें, बहुत सारे यहाँ के लोग मुझे जानते हैं 20 साल से, आश्रम से पहले, आश्रम के बाद भी क्या क्या मैंने भी सहा। लेकिन आज कहते हैं कि हम तेलंगाना या महाराष्ट्र से बढ़कर आज उत्तर प्रदेश, बाहर और बाहर के देशों तक पहुंच गए, ये केवल गुरु कृपा है। हमने कभी गुरु के विरुद्ध एक शब्द नहीं कहा, हम सहते रहे और आगे चलते रहे। और आज गुरु कृपा की इतनी है कि जहां कहीं भी जाओ नाम लिया जाता है कि अनिल कुमार जोशी नाम के एक साधक है, अगर साधना करनी हो तो उसके आश्रम जाओ। यह कहने के लिए मुझे कितना सहन करना पड़ा आप सब लोग जानते हैं, और ये कहता हूं मैं, आप अभी सहन करो, परम पूज्य सदगुरुदेव जी की कृपा होगी, सिद्धाश्रम के योगियों के साथ आपके आश्रम आपके घर आएंगे, देवता भी आपके घर आएंगे, अगर आप साधनारत हो तो। मैं आप आज पूछते हो कि प्रभु आज बहुत दिनों के बाद, शायद आप मेरे पूरे इस 24 साल के साधना क्रम में देखा होगा आपने कि मैंने कभी ललिता साधना नहीं प्रदान की, ललिता साधना दी ही नहीं। मैं ललिता माता के लिए बहुत डरता हूं, क्योंकि ललिता एक वह स्थान है जैसे
हम एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व को अगर घर में बुला लें तो उसकी कितनी सफरिया करनी पड़ती है, कितना उसको देखना पड़ता है। अगर समझो कोई बड़ा लीडर आ गया यहाँ, तो कितना उसके साथ उसके सैनिक, उसके सभी लोग, और उसको आने के बाद एक अच्छा आसन, उसको खाने पीने की कुछ कमी ना हो, उसको गुस्सा ना आए, ये सब देखते हैं। वैसा ही ललिता भी एक इतनी श्रेष्ठ देवता है कि जिसके आसन के नीचे ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और गणेश जी आसन के पांव बनकर बैठे हुए। जब ललिता का प्रादुर्भाव हुआ तो ललिता ने कहा कि तुम तो मुझे बुला रहे हो, लेकिन मैं कहां बैठूं? इस पृथ्वी पर जहां थूक पड़ा हुआ है, मैल पड़ा हुआ है, रक्त पड़ा हुआ है, सब यहाँ, मैं इस पृथ्वी पर मैं आसन डालकर कैसे बैठ सकती हूँ? मुझे पवित्र आसन चाहिए। ब्रह्मा को बुलाया गया तो ब्रह्मा ने कहा कि मैं उतना पवित्र नहीं। विष्णु ने कहा मैं भी पवित्र नहीं। आखिर शिव जी ने कहा अगर मैं निस्वार्थी हूँ, लोक कल्याणार्थ जीवन जीता हूँ, अगर मैंने देवताओं के लिए विष पिया है और देवताओं की रक्षा की, अगर आप मुझे पवित्र समझते हो तो मैं आपको आसन बनने के लिए तैयार हूँ। और माता ने शिव जी को आसन बनाकर उसके ऊपर वह बैठ गई। लेकिन इससे पहले कि मैं ये चाहता हूं कि माता ललिता का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, इसके बारे में हमें इसलिए जानना है कि ललिता माता क्यों उत्पत्ति हुई, क्यों उनका सब ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर आदि सभी लोग थे, इनकी उत्पत्ति क्यों हुई? इसलिए उत्पत्ति हुई कि एक बार, अब तो सब लोग जानते हैं, माता पार्वती देवी ने अपने पास स्नान करते हुए कोई ना आए, इसलिए अपने मल से, अपने शरीर के मल से एक सुंदर मूर्ति बनाई और कहा, उसमें मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की और कहा कि तू यहाँ रह जा, मैं स्नान कर रही हूँ, किसी को अंदर मत आने दे। ये माता पार्वती का मन था, मन से बनाई गई मूर्ति थी। वो मूर्ति खड़ी रह गई। उतने में गलती से शिव जी आए। शिव जी आकर जब वो जाने गए तो मूर्ति ने कहा कौन है? माता स्नान कर रही है, आपको आने अंदर जाने का परमिशन नहीं। शिव जी ने कहा मेरे घर में मेरे को ही रोकने वाला कौन है? शिव जी को गुस्सा तो आता है, मेरे घर में रोक रहा है, बोले तू कौन है? वो सब बातें नहीं करने का, मुझे माता की आज्ञा है, आप अंदर नहीं जा सकते। वो बहुत है, माता जी अपनी स्नान करने में, अब स्त्रियां हैं, अपने स्नान करने में धुन थी, यहाँ क्या हो रहा है मुझे पता नहीं। और शिव जी को बार बार रोक रहा था। शिव जी ने एक बार बहुत बार समझाया तो बोला मैं तुमसे युद्ध करने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम अंदर एक कदम नहीं जा सकते। शिव जी के साथ युद्ध करने का तत्पर हुआ, युद्ध कर रहा था। तो माता शक्ति होने के कारण शिव जी के सारे अस्त्र फेल हो रहे थे, सारे अस्त्र काम ही नहीं कर। शिव जी को गुस्सा आया और उन्होंने त्रिशूल उठाया और उसके सर को काट दिया। जैसा ही सर को काटा, सर फिर माता को याद किया, सर आके चिपक गया। अब शिव जी बोले ये तो कोई महान शक्ति है काम कर रही है मेरे घर में, अब इसको तो ऐसा तो वो सुनने वाला नहीं है। उन्होंने उसको जैसा ही सर काटा, अपने तीसरे नेत्र से जला दिया। तो माता पार्वती के मन से उस मूर्ति की उत्पत्ति हुई और गणेश जी जो अपने मूर्ति स्थापन करते हुए, वो उनके चित्त से उन्होंने शिव जी को रोका। वो चित्त था, मन था, मन से बुद्धि के प्रदाता गणेश जी कहलाए जाते हैं, उनका उन्होंने शिव जी को रोका। और शिव जी ने अहंकार के कारण, सर मेरे को कौन मारने आया, मेरे को मेरे घर में रोकने का आया, कौन आया, और उन्होंने उनका सर काट दिया। यह जो कार्य हुआ, जैसा ही सर कटा और शिव जी ने अपने त्रिनेत्र से उस सर को जला दिया। माता पार्वती स्नान करके बाहर आई और देखकर उन्हें बोली तुमने ये क्या किया? ये मेरा मन था, उधर गया, उसको जला दिया। बहुत समझाने गए शिव जी, लेकिन माता पार्वती मानती ही नहीं। तब उन्होंने अपने ही भक्त गजासुर का सर काटकर, जो दक्षिण दिशा की तरफ पांव करके सो गया था, देवताओं को कहकर उसका सर लाकर चिपका दिया और वो गणेश जी के रूप में आज हम जिनकी पूजा करते हैं और उनको गणेश जी के रूप में रखा गया। और उनको कामेश्वर मंत्र से सिद्ध किया गया कि गणेश जी की जो भी मूर्ति देखेगा आकर्षित हो जाएगा और ये सारे संकटों का नाश करेंगे। यह कहते हुए माता पार्वती जी को सांत्वना देकर उन्होंने गणेश जी की स्थापना की। स्थापना करने के बाद वहां जो गणेश जी का सर कटने के बाद और शिव जी के तीसरे नेत्र से जो अग्नि चली, ज्वाला चली और उससे वो जो सर कटा वो भस्म हो गया था, वहां भस्म पड़ा हुआ था। तो माता पार्वती ने उस भस्म को निकालकर बाजू में रख दिया। थोड़े दिनों के बाद गणेश जी सुब्रमण्य स्वामी बड़े हुए। और आपको पता है इससे पहले माता पार्वती सती के रूप में जब जल गई थी और पार्वती ने बहुत तपस्या करके शिव जी को प्राप्त करने की बात कही, तब कामेश्वर रति कामदेव ने शिव जी का तपस भंग करने के लिए देवताओं के कहने पर उनके सामने गए
और वह भी शिव जी के त्रिनेत्र से कामदेव को जला दिया और उसका भी भस्म हो गया। माता पार्वती ने वो भस्म भी एकत्रित किया, वो भस्म, यह भस्म सब एकत्रित किया। जब सुब्रमण्य स्वामी और गणपति बड़े हुए तो माता पार्वती को लगा कि हम इस भस्म को एक छोटा सा गोल बनाएंगे, बाल के जैसा बनाएंगे, जैसा गोला करते हैं उसको बनाएंगे और इन दोनों को खेलने के लिए दे देंगे। उस भस्म से एक गोला बनाया गया और उनको खेलने के लिए दे दिया गया। जब गणपति सुब्रमण्य स्वामी कहते और माता पार्वती के मन से वो गोला तैयार हो गया, वो लोग खेलने लगे। खेलते खेलते उस गोले में इतनी शक्ति आ गई देवताओं के रहने के कारण, तो वो दिन ब दिन वो गोला बढ़ता चला गया। जब पार्वती माता ने देखा कि गोला बढ़ रहा है, शिव जी के पास गई और बोली वो गोला बढ़ रहा है, उसको कैसा करना चाहिए, गोला तो बढ़ रहा है। शिव जी हंसे, तेरी माया है, किसने कहा था कि तुम मंत्र कर, किसने कहा था कि ये कर, अब वो तो बढ़ गया है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा, उसको रोकना है तो तू उसको उसके ऊपर दे के उसको शरीर धारण करने के लिए कह दे। तो माता पार्वती की कहे, माता पार्वती बोली शरीर धारण करेगा तो क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, देख तो देख क्या करता है। शरीर धारण कर लिया, कर लेते वो तो शिव जी के उस त्रिनेत्र की ज्वाला से जला हुआ था। हम यज्ञ में थोड़ा भस्म हो गया तो लगाकर अपन कहते हैं कि इतनी पवित्रता हो, तो शिव जी की तीसरे नेत्र से उत्पन्न हुआ था। वो उत्पन्न होते ही माता पार्वती और शिव जी को नमस्कार करके कहा, मुझे आज्ञा दो, मैं तपस्या करने के लिए जाता हूँ। तो माता पार्वती उस भस्म को एक भांडे में, जिसको हम एक बर्तन जो रहता है गोलाकार का, उसमें रखकर एक गोला खेलते थे और जाता था। जब वो बाहर जा रहा था तो उसने तपस्या आरंभ कर दी। तपस्या से ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया और ब्रह्मा ने पूछा कि तुझे क्या चाहिए, तो बोला मुझे इंद्र का आसन चाहिए, मुझे स्वर्ग चाहिए, मैं उन सब देवताओं को हटाकर मैं जाकर वहां बैठना चाहता हूं। तपस्या की है, परीक्षा अच्छी तरह मैं पढ़ा हूं, सब प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूं, तो पास होऊंगा, पास होऊंगा तो आईएएस होऊंगा। और तपस्या जब सिद्ध हुई तो ब्रह्मा को उसको वरदान देना ही पड़ा कि तू इंद्र के आसन को तू ले सकता है। अब भागते हुए भंडासुर बहुत एकदम खुश हो गया, सीधा सीधा स्वर्ग पर चढ़ाई के लिए चला गया। तो माता पार्वती ने कहा वो तैयार हो गया, वो असुर हो गया है, भांडे में आने के कारण उसका नाम भंडासुर रखा गया। वो गया इंद्र से, इंद्र को बोला चल निकाल यहाँ से, ये मेरा है, देवताओं को हटा दिया और अपन जाकर वहां बैठ गया। इंद्र परेशान, देवता सारे परेशान, ये ब्रह्मा क्या वरदान दे दिए, हमारे को हकाल देना पड़ा। और सब लोग भागते हुए आए और बोले, भगवान विष्णु के पास गए, शिव जी के पास गए, प्रभु कुछ करो तो सही, वो आकर हमें हमारे इंद्रासन से निकाल दिया गया। जब इंद्रासन से निकाल दिया गया तो शिव जी भी मुस्कुरा रहे थे माता पार्वती को देखकर, देख तेरा चमत्कार कैसा है। मैं बोला नहीं कहती हूँ, कुछ न कुछ करके रखती हो, अब परेशानी तेरे को मेरे को दोनों को सभी को परेशानी है, भंडासुर की उत्पत्ति हो गई, अब वो नाच रहा है, उसको कैसा। ये कह ही रहे थे कि माँ इंद्रा, भगवान इंद्र की पत्नी भागते हुए आई इंद्राणी और माता पार्वती की चरण घट पकड़ ली और कहा, माँ वो मुझे शादी कर लेना चाहता है, चल तुम मेरे पास आ जा, ऐसा बोल रहा है। इंद्र भी घबरा गया, इंद्राणी भी घबराई गई। शिव जी की तरफ देखा गया तो शिव जी ने कहा, मैं क्या कर सकता हूँ, तेरे शरण में आई है, तू देख ले। इंद्राणी ने कहा, इंद्राणी को माता पार्वती ने कहा, तू ठहर जा, मैं देखता हूँ, मैं गौरी हूँ, मैं इसके बारे में क्या करना है मैं देखती हूँ, तू ठहर जा। लेकिन जब पता चला कि वह भंडासुर को कि इंद्राणी उतनी सौंदर्यवती जाकर माता पार्वती की शरण में गई हुई है और उसकी रक्षा में माता पार्वती बैठी हुई है, तो इसको तो सिर्फ इंद्र पदवी चाहिए थी। लेकिन जैसा ही शिव जी को ये पता चला, शिव जी ने अपने गणों को भेजा और भंडासुर को वहां से हका दिया, चल इंद्र पदवी से निकल जा। तो इंद्र को क्यों नहीं कहा। तब भंडासुर को लगा कि मैं पूछने में गलती किया, अब नहीं, अब तो तपस्या जरूर करूंगा। और उसने फिर शिव जी और माता पार्वती दोनों की तपस्या करना आरंभ कर दिया और कहा, तो शिव जी ने कहा, अरे अभी तो क्या मांगा था, इंद्र पदवी दे दी थी, हटा दिए तुम्हारे गणों ने। ये बात याद रखो, मैं इतना श्रेष्ठ व्यक्ति, मैं तपस्या करके मेरा गला काट कर भस्म कर दूंगा, कितने भी हाथ पैर सब यज्ञ आहुति कर दूंगा, मुझे वरदान देने की बात करो। अब उसकी तपस्या देखकर तो नाम ही कहने लगे, बोले तू ब्रह्मा के पास जाके जो वरदान मांगना है, बोले मुझे अमरत्व का वरदान दे दो, मैं अमर हो जाऊं, मुझे कोई मार नहीं सकेगा, इसका वरदान दो।
ब्रह्मा जी ने शिव जी की तरफ, पार्वती जी की तरफ पूरे ऐसे करुणा दृष्टि से देखा, मेरी परीक्षा क्यों लेते हो? इसको आया, बोले तपस्या किया है, वरदान तो देना ही पड़ेगा। अमरत्व का वरदान भंडासुर को दे दिया गया। अब भंडासुर तो उन्मत्त हो गया, बोले ये जो स्वर्गवासी इतने भी लोग हैं, सारे देवता यहाँ रहते हैं, और इनके स्वर्ग में जाकर अगर हम बैठेंगे तो यहाँ कुछ न कुछ यंत्र विंत्र तंत्र मंत्र कुछ रहता है, ये स्वर्ग में रहना अच्छा नहीं। अब मैं क्या करता हूं, एक नए स्वर्ग की सृष्टि करता हूं। उसने क्या किया, 72 मणियों से एक बहुत बड़ा अपना स्वर्ग अलग बना दिया भंडासुर ने, और वहां जाकर राज करने लगा। उसका नाम था शोणिपुर। वो शून्य से, शून्य में अलग लटका हुआ था, और भंडासुर ने उसका निर्माण किया और वहां रहकर सभी को सताने लगा, सभी को सताने लगा। ये बात जब सभी को मालूम हो गई, और वह कहता देवताओं को, किसी सभी को बोलता चलो मेरी पूजा करो, देवताओं को नहीं। बाद में शिव पार्वती को भी उसने कह दिया कि तू चाहता क्या, ये सब क्यों कर रहा है? बोले जो तुम हवन करते हो, हवन करना के बाद उसका जो हवि है, उसको जो देते हो, वो एक एक देवता को, सूर्य को, उनको नहीं, ये सारी आहुतियां मुझे आनी चाहिए। नहीं शिव ने, पार्वती ने, ब्रह्मा ने, विष्णु, किसी, चलो सब आहुति मुझे आनी चाहिए। वो आहुति जब अपन हवन करते हैं, वो आहुति देवताओं को, इस आहुति से ही देवताओं की शक्ति बढ़ती है, जो हम यज्ञ करते हैं और हम पर प्रसन्न होते हैं। अगर ये शक्ति असुरों को दे दी गई तो हमारे में भी असुर शक्तियां बढ़ेगी। अब माता पार्वती जी भी कही कि अब इसको ऐसा कैसा करेंगे, इसको आहुति दे रहे, तो उसने कहा कि वो आहुति मुझे दे दे, वो आहुति मुझे दे देकर हविष मुझे दे दे, तो वो भी परेशान हो गए। माता पार्वती ने कहा कि अब इसका कुछ तो कुछ करना ही चाहिए। तो कहा यहाँ भंडासुर पूरे लोगों के ऊपर गया, देवताओं के ऊपर गया, सभी के ऊपर अपना राज्य कर रहा था। तो सभी ने एक होकर माता पार्वती और शिव से प्रार्थना की कि कुछ न कुछ इसका असर पर निकल जाए, कुछ करो आप, हम तुम्हारे से आशीर्वाद मांगते हैं। तो ललिता का अर्थ होता है लालित के करने वाली। जैसी माँ अपने बच्चों को प्रेम करती है, वैसे सारे बच्चे रो रहे थे तो माँ भाग के आती ही आती है। माता भागते हुए आई और कहा मैं तुम्हारे देखती हूँ, और उसको उन्होंने कहा कि तुम एक बहुत बड़ा यज्ञ आरंभ कर दो। तो उन्होंने बृहस्पति जो देवताओं के गुरु थे, उन्होंने कहा कि हम एक बहुत बड़ा यज्ञ करेंगे, और उस यज्ञ को करते हुए हम प्रार्थना करेंगे कि इस भंडासुर का नाश हो। तो यज्ञ आरंभ कर दिया। बृहस्पति यज्ञ कर रहा था, और यज्ञ करते करते उसमें ज्वालाएं बहुत जोर से आ रही थी, और उस यज्ञ कुंड से एक तेजपुंज बाहर आया। ज्वाला, बहुत बड़ी ज्वाला बाहर आई। तेजपुंज बाहर आने के बाद उसको देखा। उनको देखने के बाद सारे देवताओं की आंखें अंधी हो गई, उस उजाले को देख नहीं सके। उनका कान बहरा हो गया, जो आवाज आई, और उसमें से माता ललिता का आविर्भाव हुआ उस यज्ञ से। और ललिता जैसे आई, सभी देवताओं ने बृहस्पति के साथ नमस्कार किया और कहा माँ हमारी रक्षा करो। माता ने कहा मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए ही यहाँ आई हूँ। और जैसे ही माता का प्रादुर्भाव हुआ, सभी देवताओं ने उनको नमस्कार किया। यह बात भंडासुर को पता चला कि कोई हवन करने के कारण माता ललिता नाम की देवता का आह्वान हुआ है, और वह प्रसन्न हो गई है, और देवता अब शक्तिमान हो गए। भंडासुर फिर आया देवताओं के पास, और ललिता माता को ढूंढने लगा कि कहाँ है, उनके साथ युद्ध करेंगे। वो जैसा ही युद्ध करने के लिए आया, पहले महान गणपति जो उस गोले से खेलते थे, माता पार्वती के पास गए, माँ इसको मारने के लिए तू क्यों आती है, मैं इसके साथ युद्ध करूंगा। उन्होंने इसके साथ युद्ध किया, और जैसा ही युद्ध किया, भंडासुर पहले बार मूर्छित होकर गिर गया। मूर्छित होने के बाद उसे पता चला कि गणपति बहुत ही श्रेष्ठ एक व्यक्तित्व है, और उन्होंने इस श्रेष्ठ स्थिति से मूर्छित किया है। तो गणपति की श्रेष्ठ शक्ति क्या है? तो ललितांबा के पास से एक शक्ति गणपति ने, माता पार्वती ने, ललितांबा ने उनको दी थी। गणपति तो इसके साथ भंडासुर के साथ युद्ध कर, वो भंडासुर के साथ झगड़ा करने वाली या युद्ध करने वाली शक्ति को बालांबा या बाला त्रिपुर सुंदरी कहा जाता है। उस गणपति के साथ वो बाला त्रिपुर सुंदरी युद्ध में प्रयुक्त हुई, और उसको मूर्छित कर दिया गया था। लेकिन जब भंडासुर पुनः तपस्या करते हुए आया और उन्होंने उनको देखा, तो तब उस तपस्या से फिर एक बार युद्ध आरंभ हुआ। उस युद्ध में गणपति मूर्छित हो गए। तब माता ललिता ने अपना अवतार आरंभ कर उन्होंने देखा कि इसको किस तरह किया जाए। सारे देव उसके पास, राक्षस आदि देवताओं को भी उन्होंने कंट्रोल करके रखा था। उन सभी को लेकर जब भंडासुर युद्ध करने के लिए आया, तब माता ललिता ने एक रथ तैयार किया। वो रथ 72,000 देवताओं से घिरा हुआ था,
और उस बिंदु पर, उस रथ पर माता बिंदु के रूप में आरोही थी और बैठी हुई थी। माता के पास भंडासुर का एक बाण भी नहीं पहुंचता कहीं से भी। उस श्रीयंत्र पर, श्रीयंत्र के आकार का रथ पर बैठी हुई थी और बिंदु पर बैठी हुई थी। जब एक भी उनका आस्था नहीं पहुंच रहा था, माता जी ने उस भंडासुर को मार दिया। जब बाहर गया तो वो जो श्रीयंत्र, आराधित श्रीयंत्र था, उस यंत्र को सभी देवताओं ने नमस्कार करके कहा, माता बिंदु रूपेण है, अभी आपके इस आसन को, इस श्रेष्ठता को कैसे देखें और क्या करें, इससे करने से आप हम पर प्रसन्न होंगी, इसका एक विधान बताओ। माता हंसकर बोली कि मैं इसका विधान केवल उन लोगों को बोलती हूँ जो अपने जीवन में गुरु करता है और गुरु की आज्ञा का पालन करता है, और कम से कम गुरु का 5 लाख जब करता है और जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है, उसी को यह इसकी आराधना बोली। और इसका, इस श्रीयंत्र की और इसमें बिंदु में ललिता की जो साधना, आप दूसरे साधनाओं में देखो, कुछ देवता हैं आप देखते हैं वो भोग को देंगे, नौकरी चाहिए, लक्ष्मी है, धन चाहिए, और सरस्वती विद्या चाहिए देगी, और काली माता शक्ति देगी, ये सारी चीजें हैं। लेकिन एक ललिता ही ऐसी देवी है जो भोग और मोक्ष दोनों को प्रदान करने वाली है। ऐसी ललिता माता को किस प्रकार आराधना करनी चाहिए? तब ललिता ने कहा कि मुझे जो साधक 5 लाख गुरुमंत्र जब करते हुए अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है, और माता उसमें क्लियर ललिता में लिखा, जो अपने गुरु के सामने, चाहे साधक कोई शिष्य कोई निर्लज्ज होकर गुरु जैसा चाहता है वैसी पूजा करता है, गुरु के मान कर चलता है, उसको 7 जन्मों तक उसको कोई भंडासुर, कोई राक्षस हरा नहीं सकता, और वो श्रेष्ठता के साथ जीता है। लेकिन लोग हराते हैं, लोग ये चिंता करते हैं कि हम गुरु के सामने, गुरु ने ऐसा कहा है, हम कैसा करें, क्या करें। नहीं, ललिता कहती है कि मैं इस श्रीयंत्र पर बैठी हुई हूँ उस बिंदु रूप में, और बिना गुरु के आज्ञा के या गुरु के मंत्र जप के या गुरु की कृपा के कोई मेरे पास नहीं पहुंच सकता, और जिसको गुरु नहीं है वो कभी ललिता की साधना ना करे। गुरु कृपा बिना प्राप्त किए हुए ललिता की साधना ना करें। अगर तुम्हें भोग और मोक्ष दोनों चाहिए तो गुरु की आज्ञा का पालन करें और तुम आ जाए, मैं तुम्हारे भोग और मोक्ष संसार में तुम्हारे को राज्य, धन, धान्य सब कुछ दोगी और मोक्ष भी प्रदान करूंगी। लेकिन गुरु का होना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है, ये बात ललिता ने कहा। और ललिता का आरंभ करने से पहले मैं बहुत बार बोलता हूँ, गुरुमंडल की पूजा की जाती है। आपने ललिता, अगर ललिता की सच्ची पूजा की जाए, श्रीयंत्र की सच्ची पूजा की जाए तो 9 घंटे पूजा होती है माता की पूरे नवारणों के साथ बिंदु तक पहुंचने की। और उनके मंत्र में इस तरह कहा गया है, श्रीनाथादि गुरुत्रयं गणपति पीठत्रयं भैरवं सिद्धगो बटकत्रयं पदिवं दुर्गेक्रमण्डलं वीरान चतुर्शेषनवकं वीरावली पंचकं श्रीमन्मालिनी मंत्रासेतम वंदे गुरुमंडल। गुरुमंडल की आराधना बिना किए माता श्रीयंत्र की पूजा नहीं करनी चाहिए। और जो गुरु की आज्ञा और गुरु मंत्र करता है वो ललिता माता की पूजा करने के लिए पूर्ण रूप से श्रेष्ठ कहलाया जाता है। और जब माता ललिता ने भंडासुर को मारने के लिए कहा था, वो 2 थी, एक माघ पूर्णिमा और एक माघ द्वादशी। आज उस दोनों शक्तियों में श्रेष्ठ शक्तियां हुई, एक राजमातंगेश्वरी और दूसरी वाराही। ये 2 शक्तियां, आज माता वाराही का उद्भव दिवस है, श्रेष्ठ दिवस है। इसलिए मैंने आज इसके दिन श्रीयंत्र के ललिता माता की पूजा करने का दिन चुना है। ये माघ पूर्णिमा के दिन भी माता ललिता की पूजा जो करते हैं, मैं जीवन में पूरे वर्ष में ललिता पंचमी, माघ पंचमी, माघ पूर्णिमा, इसी दिन ललिता की पूजा करता हूँ, क्योंकि उस माता तक पहुंचने के लिए बहुत श्रेष्ठता चाहिए और उस श्रेष्ठता के साथ माता की पूजा करनी चाहिए। वैसे ललिता की खड्गमाला हो, आपके जीवन में किसी प्रकार का दोष हो, आपको भोग अनुभव नहीं हो रहा हो, आपके घर में सुख संपत्ति नहीं हो, जिसको घर नहीं है, जिसको पुत्र नहीं है, जिसका विवाह नहीं हो रहा है, वो अगर आज के दिन माता की पूजा करता है तो वो सारे दोषों से मुक्त होकर, किसी भी दोष है उस दोषों से मुक्त होकर वो विवाह कर लेता है और श्रेष्ठता के साथ भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त करता है, ऐसा कहा गया है। इसमें हम कहते हैं कि इसके साधक कौन कौन थे? श्रेष्ठ साधकों के नाम में महर्षि दुर्वासा थे, जो अहंकार के प्रतीक थे। उन्होंने माता श्रीयंत्र की, श्रीदेवी की, ललिता माता की साधना करते हुए कहा था, माँ मैं अगर क्रोध भी करूं उसमें लोक कल्याण हो, ऐसा मेरा अहंकार होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। आप देखते हैं दुर्वासा को क्रोध भट्टारक कहा गया है। उसका क्रोध कहीं पर भी किसी को भी उसके गुस्से के कारण, राम लक्ष्मण हो और कोई भी देवता हो, उनके क्रोध को डर जाते थे। वो श्री ललिता के साधक उपासक थे। नंबर 2 में आता है माता लोपामुद्रा। लोपामुद्रा कहते हैं कि इस संसार में लोपामुद्रा, मैंने कल साधना में बताया था
कि जो मेरा मेरा दिया हुआ मंत्र करते हैं संसार में देवताओं के साथ किसी को भी वशीकरण कर सकते, पेड़ को, वृक्ष को, पशु को, पक्षी को, किसी को भी वश कर सकते हैं जो मेरा मैंने दिया हुआ मंत्र करते हैं। आपको लास्ट टाइम मैंने कहा था कि लोपामुद्रा के पति के रूप में अगस्त महर्षि थे। अगस्त महर्षि गिड्डे थे और लोपामुद्रा अच्छी ऊंची थी, लेकिन अगस्त महर्षि मंत्र और इसमें सब सिद्धहस्त थे, बहुत ही सिद्धि प्राप्त किए थे। उसने मन ही मन अपने पिताजी को कहा कि मैं महर्षि अगस्त से शादी करना चाहती हूँ। बोली दीवानी हो गई क्या? उनको गुस्सा आ गया तो भस्म कर देंगे वो। सिर्फ पिताजी आप आज्ञा दो, बाकी का काम मैं देख लेती हूँ। अरे कैसा देख लेते तुम्हें? आपको क्या करने का? वो तो बोले तो सही, आज्ञा देते हो कि मैं अगस्त महर्षि से शादी कर सकती हूँ, तो ठीक है तू प्रयत्न कर ले। महर्षि अगस्त जंगलों में तपस्या रखे, वो तो उत्तर भारत में थे, फिर मेरु पर्वत देवताओं करने के बाद वो दक्षिण भारत में आ रहे थे। और लोपामुद्रा आपको अगर पता है या नहीं पता है तो लोपामुद्रा श्रीशैलम के जंगलों में ही साधना रत थी, उनके ऋषि का आश्रम वही था। और कभी ये सोच भी नहीं सकते थे कि अगस्त महर्षि दक्षिण की तरफ, उत्तर भारत भगवान शिव ब्रह्मा कैलाश आदि को छोड़कर इधर क्यों आएंगे। लेकिन लोपामुद्रा ने पिताजी की आज्ञा लेकर साधना आरंभ कर दी। तो पिताजी बोले बेटे अगस्त्य या महर्षि इधर काय को आएंगे, पिताजी आप छोड़ दो मुझे, आपने कहा है। महर्षि लोपामुद्रा ने साधना आरंभ कर दी और अगस्त्य महर्षि फिरते घूमते घूमते हुए उस मेरु पर्वत को लांग कर मेरु पर्वत को ये कहते हुए कि मैं फिर उत्तर भारत की तरफ आए, तब तक तू वैसे ही न बढ़ना और यहीं रहना, उधर ही आ गए। और वो यहाँ आ गए और वो चल रहे थे तो आते आते ऋषि आश्रम आ गए। जैसा ही उन्हें ऋषि आश्रम में आ गए तो लोपामुद्रा के पिता घबरा रहे थे, कांप रहे थे कि कहीं शाप न दे दे, ये बच्ची जाकर कुछ कह दे तो शाप के अधिकारी बन जाएंगे। उन्होंने लोपामुद्रा को छिपा के रख दिया। बोला तू कुछ भी मत कर, तू जो भी होना है जैसा भी होना है देखेंगे, लेकिन तू उनके सामने ये प्रस्ताव मत रख। उन्होंने शादी नहीं करने की बात कही है, तू कुछ भी मत कर, ऐसा मत बोल। लोपामुद्रा हंस रही थी और माता ललिता के पास गई और कहा माँ मैंने तेरी सच्ची दिल से साधना की है, जो मंत्र मैंने किया है वो मंत्र है, तो महर्षि अगस्त्य मैं जो मनोकामना है उनके सामने बोलूंगी और वो हाँ कहे। सब छुपा के बैठे महर्षि अगस्त्य आए। लोपामुद्रा के पिताजी ने उनको अर्घ्य पाद्यादि से पूजा की, सब की, और कहा कैसा चल रहा है सब कुछ। तो उन्होंने कहा कि मुझे और आगे जाना है, मैं समुद्र की तरफ जा रहा हूँ और जीवन में मैंने जो कुछ किया है मेरे शिष्यों के साथ मैं जा रहा हूँ। बातों बातों में अगस्त्य महर्षि ने कहा यह जो मेरा प्रयाण है ये मैं पूर्ण करके फिर उत्तर भारत तुम्हारे की ओर कब जाऊंगा नहीं, लेकिन इधर ही सारे शिव जी और सभी को इधर ही लाऊंगा, इधर ही उनकी स्थापना करूंगा, ऐसी मेरी इच्छा है। तो उनकी इस इच्छा को देखकर उन्होंने कहा तो ये तो बहुत बड़ी इच्छा है, कैलाश के शिव जी इधर कैसे आएंगे, महाविष्णु बद्री केदार वाले सब देवता इधर कैसे आएंगे। तो महर्षि अगस्त्य ने कहा मैं श्रीयंत्र का साधक हूँ। जब ये बात कही तो उनके पिताजी को कहा कि बाप रे ये भी सीधा श्रीयंत्र के साधक है, वो भी श्रीयंत्र की साधिका है। तो उन्होंने अपनी बेटी को बुलाया और कहा कि बेटी महर्षि अगस्त्य श्रीयंत्र के साधक है। बेटी ने उनके चरण स्पर्श किए, नमस्कार किया और कहा महर्षि अगस्त्य जी आप श्रेष्ठ हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ शिव जी को बिना शक्ति के कुछ प्राप्त नहीं हुआ, विष्णु को बिना लक्ष्मी की शक्ति के कुछ प्राप्त नहीं हुआ, न ब्रह्मा को सरस्वती की शक्ति के न प्राप्त हुआ। आप अकेले ये युद्ध कैसे लड़ेंगे? आप अपने साथ अपने शक्ति को लेते हैं तो बहुत अच्छा हुआ। अगस्त्य महर्षि उसके बातों में देखकर परेशान हो गए कि ये लड़की इतनी धीरता के साथ मेरा कैसा करे। मैं चाहती हूँ कि महर्षि अगस्त्य जी मैं भी श्रीयंत्र की उपासना करती हूँ और मैं आपके साथ अगर शादी कर लूं तो आपकी इच्छा बहुत पूर्ण हो सकती है। अगस्त्य महर्षि 1 मिनट तक चकरा गए कि ये लड़की इतनी धैर्य के साथ मेरे कैसे गए, बाप कर कांप रहा था कि श्राप न दे दे। जब अगस्त्य महर्षि ने लोपामुद्रा की तरफ देखकर कहा और उनके पिताजी को कहा कि हमारी शादी का विवाह निश्चय करो, मैं विवाह करना चाहता हूँ। तब पिता ने कहा कि वाह लड़की हो तो ऐसी और साधना हो तो ऐसी। और लोपामुद्रा ने कहा कि यह जो मंत्र करता है वो देवताओं को भी वशीकरण करने की श्रीयंत्र की उपासना करते करता है। वो किसी भी दशमहा विद्या के किसी भी देवता को भी अपने पास वशीकरण करके साथ में लाता है। तो कहीं भी बैठा हो, चाहे अमेरिका में बैठे हो चाहे ब्रह्मांड में कहीं बैठे हो, उस देवता को आना ही होगा। इस मंत्र के साथ जो वशीकरण मंत्र करता है ये लोपामुद्रा ने इस मंत्र को किया। इसके बाद इसके तीसरे साधक थे रावण, चौथे साधक थे इसमें कार्तिवीर्यार्जुन, 5वें साधक थे सप्तऋषि, ऐसे सभी लोग हुए। जब इस साधना में पता चला कि सूर्य के
पुत्र के रूप में जो वाली आए थे, वाली में भी ये साधना सिद्ध हुई, वो महाबली थे और उनके पास इस विद्या की श्रेष्ठता थी कि जो भी बलवान उनके सामने आता था उसकी आधी शक्ति वाली को आ जाती थी। यह भी श्रीयंत्र की ही साधना थी। बाद में जब ये पता चला तो हाँ, हनुमान जी ने भी ये साधना संपन्न की और कहा कि कलयुग जब तक सूर्य चंद्र है, मुझसे बलवान आदमी, मेरे पास कोई बलवान आदमी आकर नहीं करेगा। ऐसा बल प्रदान करने के लिए श्रीयंत्र की साधना बलवान हनुमान जी ने भी ये साधना संपन्न की, ऐसा कहा जाता है। तो आज उस राज मातंगेश्वरी और वाराही देवी की श्रीयंत्र की साधना है। जो अपने जीवन में दशमहा विद्या या भोग और मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, उस श्रीयंत्र की साधना को कर सकते हैं। और केवल आज के दिन एक विशेष मंत्र, मैंने जो ऐसे 3 मंत्र कहे हैं, उसकी 11 आहुतियां तिल, गुड़ और घी या तिल, गन्ना और घी से आहुतियां, केवल 11 आहुतियां भी प्रदान करते हैं। उनको श्रीयंत्र के उस मंत्र को करने के बाद उनको उस सिद्धि की प्राप्त होती है, जो वशीकरण हो, बलवान शक्तिवान बनने की साधना हो, या फिर हम इस संसार में चाहने वाले हमारे से कभी हमारे गुस्से के सामने कोई शत्रु अगर हम सामने आ जाए और इस मंत्र के सामने हम अगर क्रोध करके उसको देखें तो वो थर थर कांप जाएगा, उसके सामने शत्रु अपने सामने टिक नहीं सकेगा। ऐसी विशिष्ट शक्तियां लेकर वो इस साधना को संपन्न करता है। लेकिन इसके पीछे तत्व है, वो तत्व है मन, चित्त और अहंकार। ये 3 त्रिपुर कहलाए गए। हर मनुष्य में मन है, चित्त है, बुद्धि है और अहंकार, ये तीनों में भरा हुआ। जो इसको कंट्रोल किया वो त्रिपुर सुंदरी की साधना किया, जो इसको डिकंट्रोल किया वो त्रिपुरासुर कहलाएगा। और त्रिपुरासुर का मतलब त्रिपुर को असुर के रूप में बदलना है तो उसका चित्त बिगड़ जाता है, अहंकार आ जाता है और मन गलत गलत काम करते रहता है। ये त्रिपुर बिगड़ गए तो असुर है और अच्छे रहे तो सुंदरी, त्रिपुर सुंदरी की कृपा है, इसे त्रिपुर कहा गया है। इस त्रिपुरा, इसीलिए इस माता को षोडशी त्रिपुर सुंदरी और षोडशी महादेवी से ललिता त्रिपुर सुंदरी कहा गया है। इसको गणेश जी के साथ अगर बाला त्रिपुर सुंदरी की साधना करते हैं, आप अगर शंकराचार्य परंपरा में देखते हैं तो पहले बाला का मंत्र ही आपको देंगे, उसके बाद षोडशी त्रिपुर सुंदरी शक्ति के रूप में आराधना की जाती है और ललिता त्रिपुर सुंदरी माता के रूप में आराधना की जाती है। आज के दिन माता राज मातंगेश्वरी हो, वाराही हो, जो शक्ति ललिता त्रिपुर सुंदरी की कहलाई गई है, उस शक्तियों की अगर हम पूजा करते हैं, श्रेष्ठता के साथ साधना करते हैं और केवल अपने पास षोडशी त्रिपुर सुंदरी का यंत्र रख लेकर उसके ऊपर सफेद फूल चढ़ाकर, सफेद अक्षर चढ़ाकर हवन होने के बाद उस हवन का भस्म उस यंत्र को देखकर हमारे घर में रखते हैं तो हम इन 3 गुणों से परिपूर्ण होते हैं। एक, भोग मोक्ष को तो प्राप्त ही करते हैं, क्रोध, हमारे क्रोध से संसार भी डर जाता है, हम वशीकरण किसी देवता को भी वशीकरण कर सकते हैं। और तीसरा नंबर, इस संसार में हम भोग और मोक्ष प्राप्त करने के लिए किसी भी देवता का वशीकरण कर सकते हैं, किसी देवता को हम महान बलवान बन सकते हैं, हमारे अहंकार को हम कंट्रोल में सकते हैं और त्रिपुरों को जब जीतते हैं तो हम देवता तत्व और देवता के रूप में पूजे जाते हैं। ऐसी इस ललिता त्रिपुर सुंदरी की साधना आज के दिन जो संपन्न करता है, जो इसका हवन करता है, केवल 11 आहुति डालता है और उस श्रीयंत्र को घर में स्थापना करता है, उसके ऊपर केवल सफेद पुष्प चढ़ाकर इस मंत्र को केवल 11, मैं नहीं कहता कि आपको ललिता की साधना पूर्ण 9 घंटे करो, 99 करो, क्योंकि उसका बहुत कठिन रूप से उसकी साधना है, उस साधना को कोई नहीं कर सकते। आपके जीवन में अगर आप चाहते हैं कि आप भोग और मोक्ष दोनों को, यानी घर दार सर्व, पति पत्नी बच्चे सभी सुख शांति के साथ रहे और मोक्ष को भी प्राप्त करो, मेरे ऊपर कोई असुरों का असर ना हो, कोई राक्षस आकर मुझ पर कोई प्रभाव न डाले, इस प्रकार अगर तुम भोग और मोक्ष चाहते हो तो आज के दिन इस ललिता त्रिपुर सुंदरी की साधना आप करें। मैं आपको 10-15 मिनट का समय देता हूं, आप ललिता यंत्र को ला लें, मैं मंत्र देता हूं, उस मंत्र को आप संपन्न करें। उसके बाद मैं आहुति भी करवाऊंगा। जो लोग यंत्र की स्थापना अपने घर में करते हैं, ये यंत्र पीढ़ियों तक काम आने वाला है, आपको दशवां विद्याएं सिद्ध करने वाला यंत्र कहा गया है और देवताओं को आकर्षित करने वाला यह साधना कहलाई गई है। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप 15 मिनट में इस श्री यंत्र को और इस यंत्र को लेकर इस साधना के लिए तत्पर जो भी साधक है, जो इच्छुक है, वो यंत्र लाकर यहाँ आप मेरे सामने बैठ जाए। मैं आशीर्वाद देता हूँ।